Hello my dear friends, how is life? Welcome to Learn English Online with Krishna. Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों हम सीखने वाले हैं टू बी का पैसिव फॉर्म। टू बी पैसिव फॉर्म में कैसे यूज़ होता है। सबसे पहले अगर आपको इसका एक्टिव फॉर्म सीखना हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आप मेरे चैनल पर ये प्लेलिस्ट खोज के ढूंढ के निकालिए। उसमें लेसन वाइज बताया गया है कि स्पोकन इंग्लिश को कैसे आप एक एक स्टेप करके सीख सकते हैं। तो उसमें तो एक्टिव फॉर्म का पूरा स्ट्रक्चर है। आज हम सीखने जा रहे हैं टू बी का पैसिव फॉर्म। तो टू बी के पैसिव फॉर्म में ये होता क्या है और इसमें किस तरह के सेंटेंसेस हम बनाना सीखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी भी काम के लिए अगर आप बोल रहे हैं प्रेजेंट में कि ये काम किया जाता है, जैसे इस कमरे की सफाई रोज़ की जाती है, अगर इस तरह का सेंटेंस मतलब किसी भी काम को अगर किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है, उसके द्वारा किया जाता है, सोमवार को किया जाता है। पास्ट में किया गया, ये काम राहुल के द्वारा किया गया, ऐसा सेंटेंस बनाना सीखेंगे। फ्यूचर में किया जाएगा कि कमरे की सफाई पंकज के द्वारा की जाएगी। तो किया जाता है, किया गया और किया जाएगा, यही तीन तरह के सेंटेंसेस आज हम बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो बी है इसका मीनिंग क्या होता है। तो बी की मीनिंग होती है होना। होना जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ ऐसा वाला होना, या मैं खुश हूँ ऐसा वाला होना। तो बी का मतलब है होना। बी प्रेजेंट फॉर्म में बी के तीन रूप होते हैं, एम, इज एंड आर। यानी जब आप इसको प्रेजेंट में, यानी कि ये सेंटेंस अगर बनाने हो आपको किया जाता है, तो ऐसा सेंटेंस बनाने में आपको बी का प्रेजेंट का जो फॉर्म है एम, इज, आर, ये आपको यूज़ करना चाहिए। एम का मतलब होता है हूँ, इज की मीनिंग है और आर की दो मीनिंग होती है या हो। अच्छा, अगर आपको ऐसा सेंटेंस बनाना हो किया गया कि ये काम उसके द्वारा किया गया, इस तरीके से बनाना हो, तो बी का जो पास्ट का फॉर्म होता है वो है वॉज एंड वर। बी को जब पास्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वॉज या वर। बी वॉज का मतलब होता है था या थी, एंड वर का मतलब है थे। और अगर फ्यूचर में यूज़ करना हो, जैसे किया जाएगा, ऐसा सेंटेंस बनाना हो, तो हम फ्यूचर में बी का जो रूप यूज़ करेंगे वो है विल बी। बी फ्यूचर में बी के जैसे यूज़ होता है विल के साथ। प्रेजेंट में बी अपने रूपों में एम, इज, आर के साथ इस्तेमाल होता है। पास्ट में बी अपने इन रूपों में इस्तेमाल होता है, वॉज एंड वर। और फ्यूचर में बी के जैसे ही यूज़ होता है, सिर्फ उसके साथ हम विल का इस्तेमाल कर देंगे, विल बी। तो ये तो हम समझ गए कि बी कैसे यूज़ करना है हमको। अब हम ये देख लेते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये रहा दोस्तों स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस बी। अच्छा, अब ये जो बी है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है तो हम यहाँ बी की जगह पर एम, इज, आर लगाएंगे। अगर पास्ट का है तो बी की जगह पर वॉज या वर लगाएंगे। और अगर फ्यूचर का होगा तो हम यहाँ पर विल बी लगाएंगे। ये क्लियर हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 पैसिव फॉर्म, चाहे किसी भी स्ट्रक्चर का हो, किसी भी टेंस का हो, कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर है, अगर आप उसका पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो उसमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है जिसका नाम होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको इस्तेमाल करना है, जो भी वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में कोई भी प्रेपोजिशनल फ्रेज, कोई एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब, कुछ भी आ सकता है। जैसा सेंटेंस की रिक्वायरमेंट होगी वैसा वर्ड या फ्रेज यहाँ पर इस्तेमाल होगा अदर वर्ड्स के नीचे, अगर सेंटेंस में ज़रूरत है तो। अगर सेंटेंस में ज़रूरत नहीं है तो हम अदर वर्ड्स के नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे, उसको यूँ ही छोड़ देंगे। अब हम देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स इसी स्ट्रक्चर के ऊपर आधारित कि हमको अगर ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो किया जाता है, किया गया या किया जाएगा, तो ये कैसे बनेंगे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रेजेंट में ये कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं। जैसे किसी ने कहा दिस रूम इज़ क्लीन्ड एवरी डे। ये कमरा रोज़ साफ किया जाता है। अच्छा, कैसे बना ये सेंटेंस? देखिए, सब्जेक्ट की जगह पे है दिस रूम, रूम सब्जेक्ट है। दिस रूम, बी का रूप लगा इज़, बी के तीन रूप हैं एम, इज, आर प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट का सेंटेंस है। इस कमरे की सफाई रोज़ की जाती है, ऐसा कहा जा रहा है। दिस रूम इज़ क्लीन्ड। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, सफाई करना। क्लीन का थर्ड फॉर्म होता है क्लीन्ड। तो दिस रूम इज़ क्लीन्ड। और उसके बाद है एवरी डे। एवरी डे एक एडवर्ब है जो कि अदर वर्ड्स के नीचे आया। इस सेंटेंस में ज़रूरत थी बताने के लिए। अच्छा, पैसिव वॉइस में ये भी हम बताते हैं कि किसके द्वारा काम किया गया, उसके लिए हम बाय लगा के बताते हैं। बाय के बाद उस आदमी का नाम होता है या उस चीज़ का नाम होता है जिसके द्वारा कुछ किया गया हो। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है बाय राहुल। यानी अगर आपको ये बोलना हो कि इस कमरे की सफाई रोज़ राहुल के द्वारा की जाती है, तो आप बोल सकते हैं दिस रूम इज़ क्लीन्ड एवरी डे बाय राहुल।
अब मैंने यहाँ बाय राहुल को ब्रैकेट में लिखा है। कई बार बोलने की ज़रूरत नहीं होती कि किसके द्वारा ये काम किया जाता है, क्योंकि जिससे हम बातचीत कर रहे हैं तो बोलने वाले को और सुनने वालों को मालूम होता है कि कौन इस काम को करता है या किस बारे में बातचीत चल रही है। इसीलिए जनरली इस तरह के सेंटेंसेस में बाय राहुल, बाय मनीष ये बोलने की आपको कई बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया है कि अगर आपको ज़रूरत हो तभी आपको बताना चाहिए, वरना आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो दिस रूम इज़ क्लीन्ड एवरी डे, ये हमारा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। एक और सेंटेंस देखते हैं। जैसे कुछ कुत्ते हैं और उनका जो हैंडलर है, कुत्ते का जो हैंडलर होता है यानी जो कुत्तों को की देखभाल करता है उसको हैंडलर कहेंगे, डॉग हैंडलर। तो यही बात बताई जा रही है, द डॉग्स आर फेड रेगुलरली। कुछ कुत्तों के लिए बताया जा रहा है कि उनको नियमित रूप से खाना खिलाया जाता है। ये जो है दोस्तों फेड, ये फीड का थर्ड फॉर्म है। फीड का मतलब होता है खिलाना। फीड के पांचों फॉर्म्स ऐसे बनते हैं, फीड, फेड, फेड, फीडिंग, फीड्स। तो द डॉग्स आर, अच्छा ये जो आर लगा ये बी का रूप है। डॉग्स जो है ये सब्जेक्ट है, द डॉग्स। उसके बाद बी का रूप लगा आर, और उसके बाद फीड का थर्ड फॉर्म लगा फेड। तो आप देख रहे हैं पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से बन रहा है। रेगुलरली एक एडवर्ब है जो अदर वर्ड्स के नीचे यूज हुआ। अच्छा आप ये लिख सकते हैं बाय द हैंडलर, कि हैंडलर के द्वारा कुत्तों को नियमित रूप से खाना खिलाया जाता है, हैंडलर के द्वारा। लेकिन ये बात तो अंडरस्टूड है, समझने की बात है कि हैंडलर ही खाना खिलाता है। जब हैंडलर ही खाना खिलाता है तो उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कई बार। तो आप इसको बाय द हैंडलर नहीं भी लिख सकते, मर्जी आपकी। अगर आप नहीं लिखेंगे तो कोई सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। तो द डॉग्स आर फेड रेगुलरली, ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट फॉर्म के हैं। अब हम आते हैं पास्ट फॉर्म पर। पास्ट में कैसे, स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ हमको बी की जगह पर इस बार वॉज वर्क कर देना है। प्रेजेंट में बी की जगह पर हमने इज, एम, आर ऐसे यूज़ कर सकते हैं आप। पास्ट में वॉज या वर्क का इस्तेमाल करेंगे। एक एग्जाम्पल है, ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। किसी के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी बहुत पिटाई की गई। बीट ब्लैक एंड ब्लू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी की पिटाई करना। तो ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू। तो ही वॉज, देखिए ही सब्जेक्ट है, वॉज ही हमारा सब्जेक्ट है, वॉज बी का रूप है, बीटन थर्ड फॉर्म है वर्ब का, बीट का। बीट जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है या तो पिटाई करना या हरा देना किसी को। बीट के पांचों फॉर्म्स में आपको बताता हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म तो सेम होते हैं, बीट, बीट, बीटन, बीटिंग, बीट्स, ये पांचों फॉर्म्स है। तो यहाँ मैंने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया स्ट्रक्चर के हिसाब से। ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू, ये एक फ्रेज है जो मैंने अदर वर्ड्स की जगह पर इस्तेमाल किया। अब किसके द्वारा पीटा गया मैंने लिखा नहीं है, ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप बोलना चाहते हैं कि भीड़ के द्वारा तो आप लिख सकते हैं बाय द क्राउड। ही वॉज बीटन ब्लैक एंड ब्लू बाय द क्राउड। बाय द क्राउड का मतलब है भीड़ के द्वारा। हो सकता है कोई चोर था जिसको पकड़ लिया भीड़ ने और उसकी पिटाई कर दी, यही बात कही गई। तो दोस्तों पास्ट में यानी ये जो सेंटेंस है किया गया, ये इस तरीके से बनेगा। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कोई बता रहा है द एप्पल्स वर ईटन बाय राहुल। इसमें आपको बाय लिखना पड़ेगा वरना एकदम ठीक से मीनिंग नहीं बनेगी। तो कोई बता रहा है कि सेब जो है वो खा लिए गए राहुल के द्वारा, यानी राहुल ने सेब खा लिए, ऐसा कहा जा रहा है। सेबों को राहुल के द्वारा खा लिया गया। द एप्पल्स वर ईटन बाय राहुल। तो कैसे बनाइए सेंटेंस, अगर स्ट्रक्चर से मैच करें, द एप्पल्स सब्जेक्ट है, वर बी का रूप है, ईटन ईट का थर्ड फॉर्म है। ईट के पांचों फॉर्म क्या होंगे, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। द एप्पल्स वर ईटन बाय राहुल, जिसके द्वारा काम किया गया उसका नाम हमको बताना चाहिए ऐसे सेंटेंस में जहां आपको बताना ही पड़ेगा। तो द एप्पल्स वर ईटन बाय राहुल, राहुल के द्वारा सेब खा लिए पास्ट टेंस में। तो ये हमने सीखा किया गया वाले सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। अब हम सीखते हैं किया जाएगा फ्यूचर में, कि इस काम को उसके द्वारा किया जाएगा, ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो ये रहे फ्यूचर के सेंटेंसेस। एक एग्जाम्पल है, द ब्रिज विल बी बिल्ट, पुल को बनाया जाएगा सून, पुल को जल्दी ही बनाया जाएगा, ऐसा कोई कह रहा है। द ब्रिज विल बी बिल्ट सून। अब जनरली जो पुल वगैरह बनते हैं सरकार बनाती है क्योंकि बहुत बड़ा काम होता है। तो बाय द गवर्नमेंट ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। आप चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हो और नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी है। अगर आप कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उधर तो आपको पूरा बाय द गवर्नमेंट ऐसे करके लिखना चाहिए। बट जनरल बातचीत में बोलने वाले और सुनने वाले को मालूम होता है कि सरकार ही बनाती है, तो बाय द गवर्नमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है या बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कैसे बोलेंगे, द ब्रिज विल बी बिल्ट सून। ये बना कैसे, अगर इस सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर से मैच करें तो द ब्रिज हमारा सब्जेक्ट है। फ्यूचर मैंने आपको बताया था विल बी का इस्तेमाल होगा, ये रहा फ्यूचर विल बी। तो मैंने लिखा विल बी, द ब्रिज विल बी बिल्ट। बिल्ड जो वर्ब है, बिल्ड, BUILD, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना। बिल्ड का थर्ड फॉर्म है। बिल्ड के पांचों फॉर्म्स बताता हूं मैं आपको।
बिल्ड, सेकंड फॉर्म भी यही होगा, बिल्ट ही होगा। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बिल्डिंग, बिल्ड्स, ये पांचों फॉर्म्स हैं। सो द ब्रिज विल बी बिल्ट सून एक एडवर्ब है जो कि अदर वर्ड्स के नीचे आया। और बाय द गवर्नमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, बोलने की जरूरत नहीं भी, आप बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते, आपकी मर्जी है। उसके बाद है दोस्तों, कोई चोर है, उसको चोरी करके भागा है। कुछ लोग बोल रहे हैं चोर को पकड़ लिया जाएगा, चिंता मत करो, चोर को पकड़ लिया जाएगा। द थीफ विल बी कॉट। कैसे बना सेंटेंस, अगर स्ट्रक्चर से मैच करें, द थीफ हमारा सब्जेक्ट है, विल बी इसलिए लगा क्योंकि फ्यूचर का फॉर्म है विल बी, मैंने आपको बताया फ्यूचर में विल बी का इस्तेमाल होता है। द थीफ विल बी कॉट। कॉट कैच का थर्ड फॉर्म है। कैच का मतलब पकड़ना। कैच के पांचों फॉर्म्स बताता हूँ आपको, कैच, कॉट, कॉट, कैचिंग, कैचेस, ये पांचों फॉर्म्स है। तो द थीफ विल बी कॉट बाय द पुलिस। पुलिस ही पकड़ती है चोर को, तो ये अंडरस्टूड है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा। आप चाहे तो नहीं भी बोल सकते हैं, पुलिस ही पकड़ेगी चोर को, और कौन पकड़ेगा। तो द थीफ विल बी कॉट बाय द पुलिस बोल भी सकते, नहीं बोल सकते। तो दोस्तों ये स्ट्रक्चर्स हैं कि कोई काम किया जाता है या किया गया या किया जाएगा। अब मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आज की क्लास के बाद आप इस तरह के सेंटेंसेस को, किया जाता है, किया गया, किया जाएगा, अच्छे तरीके से बोल पाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगली क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर ऐसा सेंटेंस हो कि ये काम किया जाना है, वो कितने तरीकों से बन सकता है, या किया जाना था, या किया जाएगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों में बताऊंगा आपको। तो लेकिन आज की क्लास में था किया जाता है और किया गया और किया जाएगा। मुझे अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, आप चाहते हैं आगे भी मैं आपको इस तरह के वीडियोस देता रहूं, तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इसको सीख सकें। अगली क्लास में जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं आपको वो वाले सेंटेंसेस बताऊंगा कि किया जाना है, किया गया, किया जाएगा, इस तरह के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। कोई भी अगर दोस्तों ऐसा टॉपिक है, कोई भी अगर ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो आप नहीं, कोई ऐसा सेंटेंस है जिसका स्ट्रक्चर आपको नहीं मालूम, आप उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते, आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उसके स्ट्रक्चर समेत आपको वो सेंटेंस बताने की कोशिश करूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।